अगर आपने हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के लोग तरह तरह की टोपियां पहनते हैं। कुल्लवी टोपी, किन्नौरी टोपी, बुशहरी टोपी या फिर चंबा की टोपी, कई तरह की टोपियां हिमाचल प्रदेश के लोग पहनते हैं और इन्हीं टोपियों का जो संबंध है वो राजनीति से भी जोड़ा जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब के चुनाव में एक और टोपी देखने को मिल रही है, वो है आम आदमी पार्टी की टोपी। यह टोपी सफेद है और हिमाचल प्रदेश की टोपियों से बिल्कुल भिन्न है। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी अरसे से आम आदमी पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, अपनी टोपी पहनाने की कोशिश की बहुत सारे लोगों को, लेकिन कई लोगों ने यह टोपी पहनकर छोड़ दी और वापस हिमाचल प्रदेश की टोपी पर आ गए। सुनीता ठाकुर एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उनको बकायदा टिकट भी दे दिया गया था, उन्होंने टिकट नकार दिया, वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट आई। क्यों लौट आई? उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी क्यों उछाली, फिर से क्यों लाल टोपी पहनी, इनसे ही जानते हैं। सुनीता जी, ये बात बताइए कि क्या ये जो टोपी का मोह था आप छोड़ ही नहीं पाई? आम आदमी पार्टी ने आपको सफेद टोपी पहनाई थी, आपने फिर से लाल पहन ली। देखिए सर, जिस तरह से इनके जुमले झूठे हैं वैसे ही वो टोपी भी झूठी थी, है ना जी। थोड़ा सा जो हमें लगा था कि शायद ये अच्छा काम करने वाले हैं, वो तो कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठे बातें करते हैं, सिर्फ मंचों पे चढ़ के बातें करते हैं, धरातल पे ये जमीनी स्तर पे बिल्कुल नहीं आते। नहीं, आप ये बताइए, आप जुमलों की बात की आपने, आम आदमी पार्टी के कौन से ऐसे जुमले हैं जो आपको पसंद नहीं आए? सबसे बड़ी बात है सर, देखिए जो ये मतलब हर महिला को हजार रुपए देने का जो ये ट्रिक चला रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि हजार रुपए का लालच देकर महिलाएं बरगलाएंगी या उनके साथ जाएंगी, सीधी सी बात। ये लालच तो कांग्रेस भी दे रही है। वो 1000 की बात कर रहे थे, कांग्रेस 1500 की बात कर रही है। सर कांग्रेस तो देश में ही खत्म है ना। ठाकुर जयराम जी बोलते हैं, बोला देश मुखी माँ भी कितनी डाकनी, ये भी मतलब देश में खत्म हो चुकी है, अब कौन कितना पकड़ेगा। नहीं, आप थोड़ा सा हिसाब करके बता दो लोगों को कि आखिर आम आदमी पार्टी से दूरियां क्यों बनी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूं, क्योंकि ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, क्योंकि ये हिमाचल की जनता है, बड़ी समझदार जनता है। इनको आप सीधे ऐसे उड़ते उड़ते आएंगे जाएंगे, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। अब घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी। नेता पीछे हट रहे, सारा आप देख ही रहे होंगे, इन्होंने सारा सब कुछ छोड़ दिया हिमाचल में। और हिमाचल के जो भी बेचारे आम आदमी पार्टी में रहे कैंडिडेट, वही जान सकते हैं कि उनकी क्या दशा है आज की स्थिति। पर सुनीता जी, आपको तो टिकट मिल गया था। बिल्कुल, टिकट का सब देखिए, टिकट मिलना और ये सोच रही थी पता नहीं कोई कौन सा टिकट दे दिया इन्होंने, है ना जी। टिकट अब इतना अगर हमने लड़ना ही होता तो हम आजाद लड़ लेते, अगर हमने सब कुछ करना हो तो हम कर सकते थे। लेकिन जो इन्होंने पहले झूठे वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो धरातल पे कुछ नहीं था। अच्छा, अब ये बात बता दीजिए कि जब आपने आम आदमी पार्टी का टिकट हासिल किया, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आपसे कोई बातचीत की थी कि छोड़ दीजिए इनका दामन, हमारे वापस लौट आइए? देखिए सर, मैं जाने का ही यही कारण था, मेरे मनमुटाव कुछ चल रहे थे पार्टी के साथ, और फिर जैसे ही अभी जो कुछ चल रहा था तो मेरे पार्टी के साथ भी अच्छा हो चुका था। उन्होंने सब गलतियां मान ली थी और हमें इज्जत के साथ वापिस लाए। और यही हम बोलते हैं कि हमारा दिल तो बीजेपी में ही था, दिल में बीजेपी थी, वो तो चलो हम किसी कारण से चले गए थे और हमने वापसी कर ली है, और पूरे मान सम्मान के साथ वापसी कर ली है। अच्छा ठीक है, आपने मान सम्मान के साथ वापसी भी कर ली, टोपी भी बदल दी। अब ये बताइए, जिन लोगों को आपने आम आदमी पार्टी के बैनर तले जोड़ा था वो कहाँ गए? ऐसा है सर, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे वो सारे मेरे साथ चले हैं। जो भी हमारा संगठन था वो सब ने मेरा समर्थन किया। ठीक है, सुनीता ठाकुर जहाँ जाते हैं हम उनके साथ हैं, और सब चले हैं। संगठन मंत्री हमारे साथ है, और अभी 2 और संगठन मंत्री वो भी हमारे साथ है। तो जो हमारा कारवां था सर, जो कुछ चला था, उनसे हमने बातचीत करके, हमको ऐसे नहीं, हमने उनसे सबसे सलाह मशवरा किया, फिर हमने ये स्टेप लिया है। अच्छा ये बताइए, आप वापस आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अभी भी चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आप यहीं कुल्लू की बात ले लीजिए, राम सिंह की बात ले लीजिए, या फिर दूसरे और नेता हैं, उनको क्या कहेंगे? सर वो हो सकता है उनके कोई मनमुटाव हो या कुछ और बात हो, उनके मन की बात तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के साथ जो, क्योंकि ये राष्ट्र विचारधारा वाली पार्टी है, पार्टी के साथ चलना बहुत जरूरी है, सभी को मिलजुल कर चलना चाहिए। पार्टी कभी ना कभी जरूर मौका देती है। आप ये बताइए कि आप कुल्लू में हैं और अब समर्थन आप भारतीय जनता पार्टी को दे रही हैं, तो जितने बागी हैं, जितने चुनाव के मैदान में उतरे हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि कोई प्रभावित नहीं करता, प्रभावित तो होता ही है। पार्टी का चाहे एक आदमी जाए, वो तो
रहे हुए हैं, पदों पे रहे हैं, नुकसान तो होता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ता है, किसी के आने जाने से फर्क जरूर पड़ता है। पर यह है कि अभी भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों अभी भी आप पार्टी की मुख्य धारा में आए और पार्टी का समर्थन करें। सुनीता ठाकुर से हमने बातचीत की। अब उनका कहना है कि उनका मान मनोवर हो गया है, उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में लौट आई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी भी फेंक दी और अब फिर से लाल टोपी पहन ली है, भारतीय जनता पार्टी की टोपी से कहा जाता है। लेकिन सवाल उन बागियों का है जो अभी भी चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। इनका मानना है कि उनको कम नहीं आंका जाना चाहिए, किसी न किसी रूप में वो अब के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुल्लू, आज तक।